हेलो गाइस, टीचिंग ट्रॉल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। सो व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स दैट पोर देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू ब्लड। ये ग्लैंड्स वो होते हैं जो डक्ट्स का यूज़ नहीं करते, मतलब वो जो सिक्रेट करते हैं अपने सिक्रेशंस को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करते हैं। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। फिर आते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये क्या होता है? ये वो ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें डक्ट्स की ज़रूरत होती है। ओके, एग्जाम्पल लीवर, ठीक है। और ये ग्लैंड एंजाइम सिक्रेट करते हैं। कौन? एक्सोक्राइन ग्लैंड। अभी हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करता है? हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ओके, नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रेट करते हैं और हमें ये पता होना चाहिए कि हार्मोन्स का मतलब होता है टू एक्साइट। ये एक ग्रीक टर्म है और ये स्टिमुलेशन करता है। ओके, नाउ हार्मोन्स को प्राइमरी मैसेंजर्स और केमिकल मैसेंजर्स भी कहा जाता है। हार्मोन्स हैं नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स which act as intercellular messengers. ओके, नाउ हार्मोन्स को प्राइमरी क्यों कहा जाता है और तो सेकेंडरी क्या है वो मैं बताऊंगी बाद में, थोड़ी देर बाद ही। ओके, और केमिकल मैसेंजर्स बोला जाता है क्योंकि वो ट्रांसफ़र करते हैं एक मैसेज को। अभी हमें कुछ ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करना है तो हार्मोन्स वो ग्लैंड्स के पास जाएंगे और उन्हें स्टिमुलेट करेंगे। ओके, नाउ हार्मोन्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस इन लेस अमाउंट। क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। ओके, दे आर द वेरी रिएक्टिव सब्सटेंसेस। अभी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करके हम कोई फ़ायदा नहीं है, उसे तो हम स्टोर कर नहीं सकते, इसीलिए बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। नाउ हार्मोन्स आर वाटर सॉल्युबल एंड फ्यू आर फैट सॉल्युबल। ओके, तो अभी हार्मोन्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल और एक होता है फैट सॉल्युबल। अभी हमें पता है हमारा सेल जो बना होता है वो किससे बना होता है? लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन। ओके, तो जो फैट सॉल्युबल होता है वो हार्मोन्स इजीली डिफ्यूजिबल है, वो डायरेक्ट अपने लिपिड बायलेयर से चला जाएगा। बट जो प्रोटीनेशियस हार्मोन होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। ओके, तो वो अंदर नहीं जा सकता, तो उसके लिए होता है रिसेप्टर्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और इसीलिए उनके मैकेनिज्म्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमारा जो वाटर सॉल्युबल होता है, ओके, वो हम थोड़ी देर बाद में बता रही हूँ। ओके, नाउ हार्मोन्स का क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बहुत लो होता है, बहुत कम होता है। ओके, और इसके मॉलिक्यूल्स भी बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है। नाउ हाँ, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स देखिए, इसका फिजिकल नेचर हम पढ़ लिए। मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, रिएक्टिव होता है, स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होता है, हम देख लिए। तो अभी हम पढ़ेंगे केमिकल नेचर क्या है। तो दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं, एक होता है प्रोटीनेशियस हार्मोन्स और दूसरा होता है स्टेरॉइड्स। तो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होता है वो होता है वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स। ओके, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स, और ये डिफ्यूजिबल नहीं होता। कहाँ पे? ये अपने टिश्यूज़ के अंदर इजीली डिफ्यूजिबल नहीं होता, इसीलिए हमारे मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं जो इस हार्मोन्स के साथ मिलकर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ओके, फिर वो मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर को, जो कि अंदर लेके जाते हैं। तो हाँ, तो प्रोटीनेशियस हार्मोन में यूज़ होता है सेकेंडरी मैसेंजर्स का, और
हमारे जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो डायरेक्टली जाता है, तो उससे स्टेरॉइड्स होता है फैट सॉल्युबल हार्मोन, ये याद रखिएगा। इसलिए उससे हमें क्या ज़रूरत नहीं होती, सेकेंडरी मैसेंजर्स की ज़रूरत नहीं होती। तो वो हम मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। सारे ग्लैंड्स पढ़ने के बाद हम मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पढ़ेंगे। ओके, तो प्रोटीनेशियस हार्मोन कितने टाइप के होते हैं देखिए, एग्जाम्पल्स हैं। ओके, थायरॉक्सिन, ओके, ये रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से। ओके, और एपिनेफ्रिन ये रिलीज होता है एड्रेनल मेड्यूला से, एड्रेनल ग्लैंड के मेड्यूला पार्ट से रिलीज होता है एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। नाउ ये जो 3 हार्मोन हैं, थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, ये तीनों है एमिनो एसिड डेरिवेटिव। ओके, क्या है, एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, फिर आता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, और ऑक्सीटोसिन ये भी होता है हाइपोथैलेमस में। अभी हमें ये जानने की ज़रूरत है, ये जो वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन है वो सीक्रेट होता है हाइपोथैलेमस में, मतलब सिंथेसिस होता है, बट वो हाइपोथैलेमस से जाके पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में जाता है थ्रू इनफंडिबुलम। ओके, तो वो वहाँ पे जाके वो स्टोर होता है, क्या होता है, वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में स्टोर होता है। और ये 2 हार्मोन सीक्रेट कहाँ से होते हैं, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। ठीक है, फिर आता है MSH। MSH क्या है, MSH है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये रिलीज होता है एडेनो हाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए इसमें एक पार्ट है, एडेनो हाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन से पार्ट से रिलीज होता है, ये होता है हमारा क्या होता है, वो पार्स इंटरमीडिया पार्ट से। और मोस्टली क्या होता है ह्यूमंस में, वो थोड़ा सा क्या होता है, ये जो पार्स इंटरमीडिया है वो पार्स डिस्टलीस के साथ थोड़ा मिक्स हो जाता है। ओके, मतलब डिफ्रेंशिएट होके नहीं रहता है, और हम आगे जाके इसे भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन और पैराथॉर्मोन ये रिलीज होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से। ठीक है, ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है हमारे थायराइड ग्लैंड्स के पीछे पेयर में। ओके, 2 पेयर होता है। फिर आता है ACTH। ACTH क्या है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ओके, तो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक मतलब ये स्टिमुलेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को। ठीक है, और इसे कोर्टिकोट्रोपिन भी कहा जाता है। ये रिलीज होता है एडेनो हाइपोफाइसिस से। एडेनो हाइपोफाइसिस क्या है, एंटीरियर लोब। फिर आता है TSH। TSH क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये रिलीज होता है एडेनो हाइपोफाइसिस से। ओके, तो नाम से पता चलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड को। ओके, और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा रिलीज़ करने के लिए थायरॉक्सिन, और जो भी थायराइड ग्लैंड रिलीज़ करता है थायराइड हार्मोन्स को। ओके, फिर आता है FSH। FSH क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये भी रिलीज़ होता है एडेनो हाइपोफाइसिस से। फिर आता है LH। LH क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, और ये भी रिलीज़ होता है एडेनो हाइपोफाइसिस से। ये मेल में इसको ICSH भी कहा जाता है। ICSH मतलब इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेल्स में LH क्या करता है, लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है। ओके, इसीलिए इसको ICSH भी कहा जाता है। लेडिक सेल्स क्या है, एक इंटरस्टिशियल सेल है। ओके, इंटरस्टिशियल सेल्स जो होता है प्रेजेंट कहाँ पे, हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के
ओके, ट्यूब्यूल्स के पास वो जो बीच में प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियल सेल्स, उसको कहा जाता है लेडिक सेल्स, और LH को मेल्स में कहा जाता है ICSH। ओके, फिर है थायरोकैल्सिटोनिन। ओके, तो थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से। फिर आता है स्टेरॉइड्स क्या है? स्टेरॉइड्स है फैट सॉल्युबल। ओके, स्टेरॉइड्स हैं फैट सॉल्युबल हार्मोन्स और इट इज़ ए डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्टेरॉल। क्या है? कोलेस्टेरॉल डेरिवेटिव है स्टेरॉइड्स। और स्टेरॉइड्स में आते हैं हमारे कॉर्टिकॉइड्स, जितने भी हैं कॉर्टिकॉइड्स रिलीज कहाँ से होते हैं? एड्रेनल कॉर्टेक्स से। कॉर्टिकॉइड्स में आते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ओके, फिर आता है टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होता है टेस्टिस से। फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये तो रिलीज होते हैं ओवरी से। ठीक है, तो हम चलते हैं अभी हमारे पहले ग्लैंड की तरफ, जो कि एक मास्टर ग्लैंड है। ओके, वो है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ओके, हाइपोथैलेमस इज द बासल पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन क्या है? फोर ब्रेन है। ओके, डायंसेफेलॉन है फोर ब्रेन। ठीक है, और ये हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? डायंसेफेलॉन के बेसल पार्ट में होता है। ओके, और इट रेगुलेट्स ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस क्यों कहा गया है? वो बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ उस हाइपोथैलेमस कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स मतलब न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, सिक्रेटरी मतलब सिक्रेशन। तो न्यूरॉन्स के थ्रू वो सिक्रेशन करने वाला सेल्स होता है, वो है न्यूक्ली। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? न्यूक्ली, जो प्रोड्यूस करता है हॉर्मोन्स को। ओके, और ये हॉर्मोन्स क्या करता है? दे रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, मैं करेक्ट करके आपको PDF लिंक में दे दूँगी। ठीक है, तो क्या स्टिमुलेट करता है? सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। स्टिमुलेट नहीं, सॉरी, रेगुलेट करता है। रेगुलेशन में दो चीज़ आ सकते हैं। ओके, वो है रिलीजिंग और इनहिबिटिंग। नाउ हॉर्मोन्स जो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, और एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? रिलीजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी हार्मोन्स के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। मतलब पिट्यूटरी हार्मोन्स में जो भी सिक्रेशन होना है वो स्टिमुलेट करेगा कौन? रिलीजिंग हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस। और हमारे इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करते हैं? वो करते हैं इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और GnRH। ये क्या होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से एक एडेनोहाइपोफाइसिस से रिलीज होता है गोनाडोट्रोपिन्स। क्या है गोनाडोट्रोपिन्स? LH और FSH है गोनाडोट्रोपिन्स, और इसके रिलीज को कौन स्टिमुलेट करता है? GnRH। ठीक है, फिर आता है और एक हार्मोन है सोमाटोस्टैटिन। ये रिलीज होता है हाइपोथैलेमस में, जो इनहिबिट करता है, यहाँ पे मैं नहीं लिखी हूँ, सॉरी, इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। ओके, तो क्या करता है? इनहिबिट करता है सोमाटोस्टैटिन। ठीक है, फिर हाइपोथैलेमस कैसे अपना सिक्रेशंस देता है वो हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब